श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 39वां सर्ग। एकोनचत्वारिंशः सर्गः। मारीच का रावण को समझाना। एवमस्मि तदा मुक्ता कथंचित् तेन संयुगे इदानीमपि यद्वृत्तं तदक्षणस्व यदुत्तरम्। इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह श्री रामचंद्र जी के हाथ से जीवित बच गया। उसके बाद इन दिनों जो घटना घटित हुई है उसे भी सुन लूं। राक्षसाभ्याम हम द्वाभ्याम निर्विण्णस्तं तथा कृतां सहितो मृगरूपाभ्याम प्रविष्टो दंडकावने। श्री राम ने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी तो भी मैं उनके विरोध से आज बाज नहीं आया। एक दिन मृग रूपधारी 2 राक्षसों के साथ में मृग का ही रूप धारण करके दंडक वन में गया। दीप्ति जयो महादस्तं तीक्ष्ण तीक्ष्ण संगो महाबला व्याचरण दंडकारण्यम मास भक्षो महामृगा। मैं महान बलशाली तो था ही मेरी जीभ आग के समान उद्दीप्त हो रही थी। दाढ़ें भी बहुत बड़ी थी, सींग तीखे थे और मैं महान मृग के रूप में मांस खाता हुआ दंड कारण में विचरने लगा। अग्निहोत्रेषु तीर्थेषु चैतु वृक्षेषु रावण अत्यंत घोरो व्यंचनस्तां सांस्तान् प्रधर्षयन्। रावण में अत्यंत भयंकर रूप धारण किए अग्निशालाओं में, जलाशयों के घाटों पर तथा देव वृक्षों के नीचे बैठे हुए तपस्वी जनों को तिरस्कृत करता हुआ सब ओर विचरण करने लगा। निहत्य दंडकारण्ये तापसन धर्मचारिण रुधिराणि पिबंस्तेषां तन्मासानि च भक्षन्। दंडकारण्य के भीतर धर्मस्थान में लगे हुए तापसों को मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना यही मेरा काम था। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऋषि माशानां कुरत्राय सनवन गोचरम् तथा रुधिरमत्तो अहम व्यचरम दंडकावनम्। मेरा स्वभाव तो क्रूर था ही
मैं ऋषियों के मांस खाता और वन में विचरने वाले प्राणियों को डराता हुआ रक्त पान करके मतवाला हो दंडक वन में घूमने लगा। तदा हम दंडकारण्ये विचरन् धर्म दूषका आसादयं तदा रामं ताप्तं धर्ममाश्रितम् वैदेहीं च महाभागं लक्ष्मणं च महारथं तां नियताहारं सर्वभूतहिते रतम्। इस प्रकार उस समय दंडकारण्य में विचरता हुआ धर्म को कलंकित करने वाला में मारीच तापस धर्म का आश्रय लेने वाले श्री राम विदेह नंदी महाभागा सीता तथा मिता हरि तपस्वी के रूप में समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले महारथी लक्ष्मण के पास जा पहुंचा। सो अहम वनगतं रामं वरीभूय महाबलम् तापसोऽयमिति ज्ञात्वा पूर्ववैर्मनुस्मरन् अभ्यधावन् सुसंक्रुद्धस्तीक्ष्णशृङ्गो मृगाकृतिम् जगांसुरकृतप्राज्ञस्तं प्रहारमनुस्मरन्। वन में आए हुए महाबली श्री राम को यह एक तपस्वी है ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा और पहले के वैर का बारंबार स्मरण करके अत्यंत कुपित हो उनकी ओर दौड़ा। उस समय मेरी आकृति मृग के ही समान थी। मेरे सींग बड़े तीखे थे। उनके पहले के प्रहार को याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होने के कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभाव को भूल सा गया था। तेन त्यक्तास्त्रयो बाणाश्रितां शत्रु निवर्हणां विकृष्य समूहच्चापं सुपर्णानिलतुल्यगाम्। हम तीनों को आते देख श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर 3 पैने बाण छोड़े जो गरुड़ और वायु के समान शीघ्रगामी तथा शत्रु के प्राण लेने वाले थे। ते बाणा वज्र संकासा सुघोरा रक्त भोजना आजग्मु सहिता सर्वे तया सन्नत पर्वणम्। झुके हुए गांठ वाले वे सब तीनों बाण जो वज्र के समान दुस्सह अत्यंत भयंकर तथा रक्त पीने वाले थे एक साथ ही हमारी ओर आए। पराक्रमज्ञो रामस्य सठो दृष्टभयापुर समुत्क्रांतस्ततो मुक्तस्ताबुभौ राक्षसौ हतौ। मैं तो श्री राम के पराक्रमों को जानता था। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनके भय का सामना कर चुका था। इसलिए सट्टा पूर्वक उछल कर भाग निकला। भाग जाने से मैं तो बच गया किंतु मेरे भी दोनों साथी राक्षस मारे गए। हरेण मुक्तो रामस्य कथंचित् प्राप्य जीवितम् यह प्रव्राजितो युक्तस्ता सो अहम समाहिता। इस बार श्री रामचंद्र जी के वाण से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिला और तभी से संन्यास लेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिर चित्त हो योगाभ्यास में तत्पर रहकर तपस्या में लग गया। वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीर कृष्णाजिनाम्बरम्
गृहीत धनुषम रामम पास्तहस्तमिवान्तकम्। अब मुझे एक एक वृक्ष में चीड़, काला मृग चर्म और धनुष धारण किए श्री राम ही दिखाई देते हैं, जो मुझे पासधारी यमराज के समान प्रतीत होते हैं, जो मुझे पासधारी यमराज के समान प्रतीत होते हैं। अपि राम सहस्त्राणि भीता पश्यामि रावणं राम भूतमिदं शर्वमरण्यं प्रतिभाति में। रावण में भयभीत होकर हजारों रामों को अपने सामने खड़ा देखता हूं, यह सारा वन ही मुझे राम में प्रतीत हो रहा है। रामेव ही पश्यामि रहिते राक्षसेश्वराम दृष्टा स्वप्नगतम राम भद्रम ब्रह्माम राम मुंदम ब्रह्मामि विचेतनाम। राक्षस राज्य में एकांत में बैठता हूँ, तब मुझे श्री राम के दर्शन होते हैं। सपने में श्री राम को देखकर मैं उद्भ्रांत और अचेत सा हो उठता हूँ। रकारादीन नामानि राम त्रस्तस्य रावणं रत्नानि चारथाश्च मित्रांसं जनयन्ति में। रावण में राम के से इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत्न और रथ आदि जितने भी रकारादि नाम हैं, वे मेरे कानों में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न कर देते हैं। आम तस्य प्रभावज्ञो न युद्धम तेन्ते चमम बलिम वा नमुचिम वापि हन्यान्धीरघुनंदना। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं। हे रघुकुल नंदन, श्री राम राजा बलि अथवा नमुचि का भी वध कर सकते हैं। वे रघुकुल नंदन श्री राम राजा बलि अथवा नमुचि का भी वध कर सकते हैं। रणे रामेण युद्धस्तु क्षमां वा कुरु रावण नाते राम कथा कार्या यदि मां द्रष्टुम इच्छसि। रावण, तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्री राम के साथ युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो, किंतु मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा ना करो। वहवा साधवो लोके युक्ता धर्म मनुष्ठिता परेशान पराधीन विनिष्ठा शाम परिच्छिदा। लोक में बहुत से साधु पुरुष जो योग युक्त होकर केवल धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहते हैं, दूसरों के अपराध से ही परिकरों से नष्ट हो गए। सो अहम पराधीन विनसेयम निशाचरो कुर्यत में ते क्षमं तत्त्वमहं त्वां नानुयामि वै। निशाचर में भी किसी तरह दूसरों के अपराध से नष्ट हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। रामश्च हि महातेजा महासत्तो महाबला अपि राक्षस लोकस्य भवेदंत करो अपि ही। क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े तेजस्वी महान आत्मबल से संपन्न तथा अधिक बलशाली हैं। वे समस्त राक्षस जगत का भी संहार कर सकते हैं।
श्री राम जय राम जय जय राम। यदि शूर्पणखा हेतो जनस्थान गता खरा अतिव्रतो हता पूर्वं रामेण क्लिष्ट कर्मणा अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः। यदि शूर्पणखा का बदला लेने के लिए जन स्थान निवासी खर पहले से राम पर चढ़ाई करने के लिए गया और अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के हाथ से मारा गया, तो तुम्हें ठीक ठीक बताओ इसमें श्री राम का क्या अपराध है। इदं वाचो बंधु हितार्थिनां मया यथोच्यमानं यदि नाभिपश्यसि साबन्धमस्त्यक्षसि जीवितुं रणे हतो यद्रामेण शरैर्जहुञ्जहिञ्जहुञ्गे हतो द्रामेण शरैर्जहुञ्गे। तुम मेरे बंधु हो, मैं तुम्हारा हित करने की इच्छा से ही ये बातें कह रहा हूं। यदि नहीं मानोगे तो युद्ध में आज राम के सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल होकर तुम्हें बंधु बांधवों सहित प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गाः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रावण आदि काव्य के अरण्यकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय